विश्वास दिल में जमा के चलो। सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। सिद्ध अरिहंत को मन में रमा के चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती हुई नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को प्राप्त करने के पश्चात देशना के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति पराधीनता से मुक्त बने, किस प्रकार व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी आत्म दिशा की ओर आगे बढ़े, किस प्रकार व्यक्ति स्वतंत्र बने। यहाँ पराधीन या स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं शरीर और संसार नहीं है। परमात्मा शरीर और संसार के लिए पराधीनता से मुक्त बनने की बात बाद में करते हैं। पहले परमात्मा की नजर है कि आप व्यक्ति अपनी आत्मा के ऊपर जो कर्म शत्रु है, जो हम आत्मा कर्मों से पराधीन है, जो कर्म शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, उन कर्म शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, उनसे आत्मा पराधीनता से मुक्त कैसे बने। कभी हम चिंतन करें, क्या वास्तव में मैं पराधीनता से मुक्त बन गया? क्या वास्तव में स्वतंत्र हूं मैं? हमने बाहर में भले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन अपने भीतर में चिंतन करें, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? हमारा मन भी अभी तक, मन पर भी हमने विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हम अभी तक इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करके नहीं कर पाए।
तो हम दूसरों पर क्या विजय प्राप्त करेंगे? अभी तक हम मन के गुलाम बने बैठे हैं, अभी तक इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, तो फिर हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके अपने आप को पराधीनता से मुक्त कैसे बन सकते हैं? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले तुम अपने आप को अपने मन पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, अपने मन को नियंत्रण करो, अपन इंद्रियों पर नियंत्रण करो, फिर तुम बाहर में स्वतंत्रता का एक तरह का मन में आनंद मना सको। बाहर में तो हम स्वतंत्र हुए। आज 15 अगस्त, आज ही के दिन, जिस समय आज से 80 वर्ष पहले, जिस समय में सावन महीने 2 थे, 2 सावन थे, दूसरी सावनवती 13 उस रात को 12 बजे अंग्रेजों का झंडा उतार करके हिंदुस्तान का झंडा लहराया था और हमारा देश व्यवहार में स्वतंत्र हुआ था। हम आज व्यवहार की दृष्टि से स्वतंत्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री को कौन किसको बनाना वो हमारे हाथ में है, राष्ट्रपति को किसको बनाना है वो हमारे हाथ में है। हमें स्वतंत्रता मिली है। लेकिन यूं हम गहराई से विचार करें, आत्मा के क्षेत्र में विचार करेंगे तो हम पाएंगे आज भी हम पराधीन है, आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम नौकर हैं, अभी तक हम मालिक नहीं बन पाए। कहते हैं कि अमेरिका को लोग बाप कहते हैं कि अमेरिका सबका बाप है, लेकिन हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके आगे मां लगा हो, मां की पदवी हो, कोई देश नहीं है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, उसके आगे मां नहीं लगेगा। लेकिन हमारे धरती पर क्या कहते हैं? भारत माता कहते हैं, भारत माता। और माता का आंचल सबके लिए होता है, माता की गोद सबके लिए होती है। और इसलिए हमारे हिंदुस्तान में सारे 36 कौम पलते हैं, सारे धर्म पलते हैं, सारे अलग अलग परंपराओं में लोग आराम से पालन करते हुए जीते हैं, क्योंकि भारत माता है। और माता की गोद तो सबके लिए खुली रहती है। मां के मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप देखें 36 कौम पलती है, सारे धर्म अपनी अपनी रीति रिवाज से आराम से धर्म आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ भारत माता का है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जब इस झंडे की रचना की, तिरंगे की रचना की, तो हम देखें 3 रंग, ऊपर केसरिया है, बाद में सफेद है और बाद में हरा है। आप देखें हमारी भारतीय संस्कृति को देखें, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हमारे यहाँ त्याग को महत्व दिया, शांति को महत्व दिया।
पहले त्याग को महत्व दिया, फिर शांति को महत्व दिया और फिर समृद्धि को महत्व दिया। हमारे यहाँ पहले संपत्ति को या समृद्धि को महत्व नहीं दिया, पहले हरा रंग नहीं लगाया, पहला केसरिया रंग, त्याग का प्रतीक। तुम त्याग में जीवोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी, और शांति बनी रहेगी तो जितनी भी समृद्धि मिलेगी उसमें भी तुम खुश रहोगे। ये हमारा झंडा प्रेरणा देता है। तुम त्याग में जीवन जियो तो तुम्हें शांति मिलेगी, और शांति जीवन में होगी तो जितना भी समृद्धि मिलेगी उसमें मैं आराम से खुश रहूंगा, आराम से जीऊंगा, कोई किसी प्रकार की तकलीफ या कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। बचपन में अपने सुनते हैं, हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, इस देश की धरती उगले सोना सोना हीरे मोती। तो मैंने देखा खेतों में तो हीरे मोती होते नहीं, तो हमारी धरती देश कहाँ? हम मानते हैं हमारे यहाँ हिटलर जैसे को जन्म नहीं दिया, एस्टिंग जैसे को जन्म नहीं दिया, सिकंदर जैसे विश्व विजेता को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमारी धरती सोने उगले मोती हीरे बने सेवी कीमती। हमारे यहाँ राम की मर्यादा को जन्म दिया, हमारे यहाँ कृष्ण के कर्म योग को महत्व दिया, हमारे यहाँ महावीर की अहिंसा को जन्म दिया, हमारे यहाँ बुद्ध की करुणा को महत्व दिया, जन्म दिया, ऐसे ऐसे रत्नों को जन्म दिया। राम का जन्म हुआ जो अपनी मर्यादा का प्रेरणा दी, मर्यादा का पाठ सिखाया। कृष्ण का जन्म हुआ जो हमें कर्म योग को ऊपर जीने का प्रेरणा दी, कर्म योग को महत्व देने की प्रेरणा दी। और भगवान महावीर ने अहिंसा की करुणा की अहिंसा का उपदेश दिया, और बुद्ध की करुणा वही। तो हमारा देश ऐसे ऐसे रत्नों को जन्म दिया। हम मानते हैं कि अमेरिका धर्म में आगे है, लेकिन हम गौरव से कहते हैं हमारा भारत धर्म में आगे है। अमेरिका धर्म में आगे है तो भारत संस्कृति, भारत धर्म में आगे है। धन तो उनका यही रह जाएगा, धन तो इस जन्म तक आगे साथ चलने वाला नहीं है, लेकिन हमारा धर्म जन्म जन्म तक साथ चलता है। तो महत्व किसका है? धन का है, धर्म का है? क्योंकि धन तो कितने राष्ट्रपति बने, कितने बदल गए अलग अलग, लेकिन वो राज्य, वो धन, वो संपत्ति वैसी की वैसी रहे, साथ चलती नहीं। लेकिन हमारा धर्म, भारतीय संस्कृति में धर्म को महत्व दिया है, क्योंकि धर्म तुम्हारे जन्मों जन्मों तक साथ चलते हैं। लेकिन हमने हमारी संस्कृति को भी धीरे धीरे भुला रहे हैं। हम अभी वर्तमान में देखता हूँ, मैं कल्चर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वर्तमान में हमने भी धन को ही महत्व दिया है। धन के पीछे हम धर्म भूलते जा रहे हैं, धर्म से दूर भागते जा रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी संस्कृति हमें धर्म से जोड़ने की प्रेरणा देता है, धर्म से जोड़ने की प्रेरणा देता है। बाकी देशों में धर्म की प्रेरणा नहीं देते हैं, बाकी देशों में जीवों को मार करके खाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति अहिंसा बनो धर्म। हमारे यहाँ एक कबूतर के लिए अपना पूरा शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार, मेघदत्त राजा शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। हमारे यहाँ नेमिनाथ भगवान ने पशुओं की पुकार सुनी और रथ को मोड़ दिया, विवाह शादी भी नहीं। कितने उदाहरण हैं अपने करुणा के।
अहिंसा के उपदेश के, धर्म के। और आज हमारा दुर्भाग्य है, जो देश जहां भगवान ने अहिंसा का उपदेश दिया, जहां बुद्ध की करुणा हुई, जहां राम जैसे मर्यादा पुरुष हुए, जहां कृष्ण जैसे गौ प्रेमी हुए, आज वही भारतीय संस्कृति में मांस का निर्यात होता है। ये विडंबना है। समय समय पर अलग अलग नारे लगे। पहले नारा लगा जय किसान जय जवान, फिर एक तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, फिर लास्ट में नारा चला अंग्रेजों देश भारत छोड़ो। लेकिन मैं वर्तमान के बारे में चिंतन करता हूं तो भी नारा बदलना चाहिए, एक नया नारा उठना चाहिए। और नया नारा वो है कि भारत भ्रष्टाचार छोड़ो। नया नारा लगाना है कि भारत भ्रष्टाचार छोड़ो। शास्त्र कहता है रिश्वत देना भी इतना ही पाप है, रिश्वत देना भी उतना ही पाप है। लेकिन हम स्वार्थ के कारण रिश्वत दे देते हैं, क्योंकि हमारे सामना करने की शक्ति नहीं रही, समय नहीं रहा। बाकी अगर सामने हो जाए, देखते हैं। अब जैसे अभी यहाँ चेन्नई में हुआ था ना एक बार, ये जीएसटी के लिए बहुत परेशान करने लगे लोग, तो लोगों ने इकट्ठा होकर जब संघर्ष किया तो शांत हुए नहीं, वो अपने आप शांत हुए। संघर्ष करेंगे तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन हम क्या हम सोचते हैं किसके पास टाइम पड़ी, कौन माथा फोड़ के रिश्वत दे दी, थोड़ा बहुत दे दिया, छुट्टी। इसी कारण हमारा देश भारत पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं बन पा रहा है। अगर हम सब संकल्प कर ले, ना हम रिश्वत देंगे ना रिश्वत देंगे, तो आज भारत देश आगे बढ़ सकता है। हम संकल्प कर ले, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो। हम अपने स्वार्थ को महत्व नहीं देंगे, हम महत्व देंगे हमारे देश को महत्व देंगे। देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। देश के लिए आज हम स्वतंत्र हैं, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। उस चैन की नींद क्यों सो रहे हैं? उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान, कितने लोगों ने अपने बलिदान जीवन का बलिदान दिया है, कितनी खून की नदियां बही है, कितनी माताओं ने अपने पुत्र को खोया है, कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया है, कितने बेटों ने अपने पिता को खोया है, कितने बलिदान हुए। हमारे भारतीय शूरवीरों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है। तब कहीं जाके आज मेरा देश स्वतंत्र हुआ है। हम आज स्वतंत्रता से जी रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। और उसके पीछे वर्तमान में भी हमारे हिंदुस्तान के रत्न लाल अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ना सर्दी की परवाह करते हैं, ना गर्मी की परवाह करते हैं, ना भूख की ना प्यास की। कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं अपनी माता पिता अपने परिवार से मिले हुए, अपनी देश के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए वो आज भी अपने सीने पर गोलियां खाने के लिए तैयार रहते हैं और बॉर्डर पर तनाव रहते हैं। तो हमारा क्या भारत के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? शास्त्रकार कहते हैं, हरिभद्र सूरी भी कहते हैं, राष्ट्र धर्म भी
राष्ट्र को भी धर्म बताया। राष्ट्र भी हमारा धर्म है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही मेरा धर्म है। राष्ट्र के लिए कुछ त्याग करने के लिए हमारा धर्म है। राष्ट्र के लिए बलिदान देना ये मेरा धर्म है। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न करें, मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए मैं क्या करता हूं? आज जो भी ये देश चल रहा है, इतनी हॉस्पिटल है, स्कूलें है, हर चीज है, तरह तरह की सुविधा है, वो कुछ किसके आधार पर चलता है? वैसे हमारे पर आधार पर चलता है। अगर हम पूरे भारत में सारे लोग ईमानदारी से अगर टैक्स जमा कराते हैं, अगर सारी दुनिया, क्योंकि अभी मैंने गुजरात के गृह मंत्री उन्होंने कहा महाराज जी कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में जैन 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, फिर भी 60 से 70% टैक्स जैनों का जाता है, जैन कराता है। 100 में से 70% टैक्स हम देते हैं, जैन। हालांकि हम 1%, तो आप सोच दो कि सारे लोग अगर ईमानदारी से अगर टैक्स जमा करा दे तो भारत बहुत कुछ आगे प्रगति कर सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में स्वार्थ आ जाता है। उस स्वार्थ के कारण हम अपने देश को भूल जाते हैं, देश, राष्ट्र, धर्म को भूल जाते हैं। तो हमारा देश हमें क्या प्रेरणा देता है? हमें इस देश से क्या क्या प्रेरणा लेनी है? अगर आप स्कूटर लेके या कार लेके जा रहे हो और रास्ते में कोई पानी का नल टूटी खुली है, पानी ढुल रहा है, तो क्या आप गाड़ी रोक करके उस नल को बंद करोगे? आप नहीं करेंगे, आप आराम से चले जाएंगे। क्यों? क्या हमारा धर्म नहीं है कि पानी ऐसी जा? एक बार मैं एमएलए के घर का था, तो नौकरने का मैं स्कूटर लेके सब्जी लेने जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, स्कूटर ने गाड़ी लेके जा। मैं चिंतन किया, स्कूटर गाड़ी क्यों? फिर मुझे पता चला कि गाड़ी का तेल तो गवर्नमेंट का बनता है और स्कूटर का तेल तो खुद का बनता है, खुद के पैसों से। हमारी विचारधारा कैसी है? देश का तेल चले उसकी परवाह नहीं, खुद का तेल नहीं चलना चाहिए, ऐसी विचारधारा है हमारी। और इसलिए हमारा देश पीछे पिछड़ता जा रहा है। मैंने कहा था, जापान वाला ने मुझे प्रश्न किया हिंदुस्तान वाले से कि अरे हम तो इतना बम गिरे हमारे ऊपर, धराशायी हो गए, फिर भी हम खड़े हो गए, और तुम्हारा भारत तो सोने की चिड़िया कहते थे, आज तेरा धर्म देश पीछे क्यों जा रहा है? तो क्या उत्तर दिया था कि तुम्हारा देश हाथ पकड़ के चलता है, एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं, और हमारे यहाँ टांग पकड़ के चलते हैं, और इसलिए हमारा देश पिछड़ रहा है। इस बात में बड़े बड़ा दर्द होता है, चिंता चलता है कि हम इतने स्वार्थी हो गए, हम इतने मतलबी हो गए, हम इतने इस प्रकार की विचारधारा हमारी इतनी नुकसान होगी, इतनी हमारी विचारधारा घृणित होगी। हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो देश के लिए काम किया, जो हमारे महापुरुषों ने देश की संस्कृति को
इतनी पुष्ट की थी कि हमारे देश की संस्कृति, और इसलिए एक समय ऐसा था कि भारत सबके देशों का गुरु माना जाता था। भारत सभी देशों का गुरु माना जाता था। भारतीय संस्कृति सब उस संस्कृति से प्रभावित थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक ही काम किया, एक पर ही आक्रमण किया, वो हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, हमारी शिक्षाओं पर आक्रमण किया। जो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, जहाँ संस्कारों के शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे, किस प्रकार का जीवन जीना है, ऐसी प्रेरणा देते थे, अंग्रेजों ने सबसे पहले उस पर ही आक्रमण किया। और इसलिए वर्तमान की शिक्षा आप देखते ही है कि वर्तमान की शिक्षा कैसी है। वर्तमान की शिक्षा केवल डिग्रियां देती है, लेकिन संस्कार नहीं देती। एक बार जब मेरे स्कूल में विदाई समारोह था, 11वीं पास हुई, हायर सेकेंडरी था, 9, 10, 11 उसके बाद कॉलेज होती थी, अभी 10 प्लस 2 हो गया। तो विदाई समारोह में सब लोग कह रहे, कोई कह रहा मैं पढ़ लिखे डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कह मैं वकील बनूंगा, कोई कह वो बनूंगा वो बनूंगा। मैंने सोचा ये सब बोल रहे, मैं क्या बोलूंगा। तो मैंने कहा कोई कहता है पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वो बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन मैं कहता हूं मैं पढ़ लिख के सच्चा इंसान बनूंगा। आप इंसान तो हैं, लेकिन आप चिंतन करें मेरे में इंसानियत कितनी है। हर व्यक्ति इंसान तो है, लेकिन इंसानियत कितनी है, हम इस इंसानियत को कितना महत्व देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये 4 भावना पता है इंसानियत की, दया, करुणा, मध्यस्थता, प्रेम, ये सब क्या है? इंसानियत के लिए। हमारे मन में इंसानियत है तो जीवन के प्रति करुणा आएगी, दया आएगी, मित्रता के भाव आएंगे, प्रेम के भाव। अगर इंसानियत नहीं है तो क्या हमारे भीतर में दया रहेगी, करुणा रहेगी? कोई जीव तड़प रहा है, कोई जीव को मार रहा है, क्या हम उसके लिए क्या कर पाएंगे? कभी कभी जैसे वातावरण रहता है वैसा हमारा मन बन जाता है। हमारा मन भी पहले, हम तो पहली बार आया था जब जो लटकते देखते तो एकदम मन ऐसा दुखी हो जाता था, एकदम आंखें बंद हो जाती। लेकिन आपकी तो आदत पड़ गई, अब आपको देख देख के ऐसी आदत पड़ेगी आपके मन में कुछ आता ही नहीं आता, क्योंकि देख देख के वो आदत पड़ गई। इसलिए मन में दया के या करुणा के भाव नहीं आता, विचारने चाहिए। लेकिन एक समय हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी थी, हमें प्रेरणा देती थी कि ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों के मन में धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जीवन के प्रति घृणा के भाव आए। ऐसा काम मत करो, इसमें खुले में ऐसा काम मत करो जिससे लोगों के मन में आस्था पर ठेस पहुंचे। लेकिन जो हमारा धर्म है अहिंसा बनो धर्म, जीव और जीने दो, हम केवल बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपके मन में जीव और जीने दे के भाव है? कि वास्तव में आपके मन में जीव दया का पालन आप सुव्यवस्थित कर पा रहे हैं? मुझे जब मैंने बताया था दिल्ली में अहिंसा सम्मेलन रखा मैंने, दिल्ली चतुर्मास में सब धर्म के गुरु आते हैं, वहां अहिंसा के पर बोलते हैं। तो एक सरदार गुरु मुझे कहा महाराज जी आपके सारे सावक ये लोग है नहीं,
ये केवल बोलते हैं हिंसा परमो धर्म जियो जीने दो। महाराज जी में कल ही आया था इसी दादाबड़ी में, इसी मैदान में, यही लोग रात को 9 बजे 10 बजे बड़ी बड़ी लाइट चली, चील घूम रहे हैं मच्छर लाइटों में, अरे वही आपके लोग खड़े खड़े आराम से खा रहे हैं। क्या है ये? अहिंसा पालन है, इसको अहिंसा धर्म कहते हैं। हम केवल नारे ही लगाते हैं अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो, लेकिन आचरण में अरे कम से कम इतना तो संकल्प करो, घर में भले रात को खाए ठीक है, नहीं खाना चाहिए फिर भी मजबूरी से खा लिया, लेकिन बाहर में ओपन में तो रात को इस तरह से खड़े खड़े मत खाओ। क्या हमारा धर्म के सिद्धांत, क्या धर्म के सिद्धांतों को भी टांग दिया खूंटी पर? राष्ट्र के धर्म को भी खूंटी पर टांग दिया। हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। धर्म कर्म क्या होता है? और आज के युवा कहते हैं महाराज जी जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो। आप भी कहते हैं बार बार थोड़ी मिलता है। कैसी विचारधारा? अरे हम इसलिए कहते हैं बार बार जीवन में नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके तुम आत्मा के क्षेत्र में पुरुषार्थ करो तो तुम मुक्त बन जाओगे, पराधीनता से मुक्त बन जाओगे। बाहर की पराधीनता तो हम मुक्त बन गए, लेकिन भीतर की पराधीनता से भी मुक्त बन सकते हैं। तो हमारा धर्म, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे राष्ट्र के सिद्धांत हो, चाहे धर्म के सिद्धांत हो, हमें सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। और हमारा धर्म, जैन धर्म पीछे जाने का एक ही कारण है कि हम सिद्धांतों से समझौता करते चले आए। हमारे शास्त्र वही है, शास्त्रों में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, लेकिन हमने बाहरी क्रियाओं को, बाहरी सिद्धांतों को अपने सुविधा के अनुरूप धीरे धीरे बदलते गए। हम गरिया निकालते गए और इस कारण हमारा धर्म धीरे धीरे पीछे जा रहा है। आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। आज मैं ये आपको एक प्रेरणा देता हूं कि अभी जब जनगणना चल रही है, मोबाइल में आपको भारत बनना है, उसमें एक ही बात लिख रहा है, मैं जैन हूं, जैन धर्म, जैन धर्म, मैं जैन हूं, जैन धर्म का अनुयायी हूं। क्योंकि अगर सरकार की गिनती से देखें तो केवल पूरे भारत में 45 लाख ही जैन, सरकार की गिनती, जबकि हम लगभग 5 करोड़ जैन होंगे। लेकिन हमने क्या किया, जैन धर्म नहीं लिखते, केवल अपनी अपनी गोत्र लिख देते थे। उस कारण से वो सब हिंदू में माने जाते। हालांकि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा धर्म तो जैन धर्म है। इसलिए अभी जो भी गिनती लिखेगी, आप भारत बनेंगे, उसमें जैन और धर्म लिखना, जैन धर्म लिखना, ताकि हम वास्तव में कितने जैन हैं उसकी सही गिनती सरकार तक पहुंच सके। इसलिए आप संकल्प करना, औरों को भी प्रेरणा देना कि मैं भारत में जैन और जैन धर्म, इससे हमें बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे मिलेंगे। अगर हम 5 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़ अगर हमारी संख्या हो, जैनों की संख्या अगर हो जाए गवर्नमेंट की नजर में, तो काफी सुविधाएं मिल सकती हैं। अब क्या सुविधाएं मिलेंगी, मैं एक एक सुविधा बाद में बताऊंगा, वर्णन की, यही हमें सुविधाएं मिल सकती है।
लेकिन आज हमें संकल्प करना है कि मैं अपने धर्म की महिमा बनाने के लिए, धर्म की शान रखने के लिए मैं कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। और ये भी संकल्प करना है कि मैं अपने द्वारा देश शासन की प्रभावना जितनी होगी मैं शक्ति अनुसार करूंगा। लेकिन एक संकल्प करना कि मैं अपने आचार विचार खान पान रहन सहन ऐसा कोई भी आचरण नहीं करूंगा जिससे मेरे जैन धर्म पर अंगुली उठती हो, जैन धर्म की हिंसा होती हो, जैन धर्म की निंदा होती हो। ऐसा आचरण मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा आचरण नहीं करूंगा जिसमें मेरे देश को, देश के ऊपर कोई आंच आए, कोई देश के लिए कोई मेरे देश के ऊपर कोई अंगुली उठाए। देश और धर्म, राष्ट्र भी धर्म है और जैन भी धर्म है। राष्ट्र के भी सिद्धांत है, संविधान है, तो हमारे यहाँ भी सिद्धांत है, हमारे यहाँ भी संविधान है। आगम क्या है? ये हमारा संविधान है। तो संविधान का पालन करना। अगर आप संविधान के विरुद्ध में जाते हो, देश की राष्ट्र के संविधान के विरुद्ध में जाते हो, तो आपको सजा भी हो जाती है। लेकिन आप धर्म के सिद्धांतों से विपरीत जाते हैं तो वर्तमान में सजा मिलती है नहीं मिलती मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी सजा, वर्तमान की सजा तो आप चेक और चेक से छूट सकते हैं, लेकिन धर्म की सजा से ना चेक काम आएगा ना चेक काम आएगा। वो तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए हमें देश राष्ट्र धर्म को भी उतना ही महत्व देना है जीवन में, उतना ही हमारे धर्म को भी उतना ही महत्व देना है। राष्ट्र के सिद्धांतों का भी पालन करना है तो मेरे धर्म के भी सिद्धांतों का मुझे परिपूर्ण पालन करना है। तो ही हमारा राष्ट्र, तो ही हमारा धर्म आगे बढ़ता है और दूसरों देशों को हमारा देश प्रेरणा देता है। ऐसा हमारा जीवन हो तो दूसरे देश हमारे से प्रेरणा ले कि हमारा भारत, ये भारत की संस्कृति, हमारे पास अंग्रेज बहुत आते हैं गुरु महाराज के पास, और आप देखें कि भारत की संस्कृति उधर स्वीकार कर रहे। आप पहलवान से देखें, अंग्रेज लोग भी आजकल जो घाघरा होती वो पहनना प्रारंभ कर दिया है। कई आते हैं हिंदुस्तान में देखना, और हमारे वहाँ की संस्कृति आधे वस्त्र नंगे पहन के घूमते हैं। इसलिए हमारे धर्म में पहला एक सूत्र दिया, आगे आएगा इसमें, पैरवास। हमारा पैरवास कैसा हो? पैरवास विचारों को शुद्ध बनाता है, पैरवास हमारे आचार को भी शुद्ध बनाता है। पैरवास अगर अच्छा नहीं है, अब कई बार मैं आंखें बंद करता हूँ, कई व्यक्ति, महिला आती है, लड़कियां आती है, मास्क की बता दो, और वो आते ही ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ती। आप किसको दिखाते हो? मैं प्रश्न करता हूं महिलाओं से कि महिला श्रृंगार अपने पति के लिए करती थी, दूसरों को दिखाने के लिए कभी श्रृंगार नहीं किया। तो मन ठंड के बाहर जाते हैं, किसको दिखाना है? किसको दिखाना चाहते हो आप? किस लिए? और फिर आप इस तरह से वेशभूषा ऐसे इस तरह के वस्त्र पहनते हैं, सामने वाले की नजर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसका दोषी कौन? कई नियम है, हमारे सिद्धांत है, धर्म के भी कई सिद्धांत है। हमारे धर्म का यहाँ भी लिखा है कि उपासना में शावक भी खुले सिर नहीं आ सकता और महिला भी खुले सिर
चाहे छोटी बालिका हो चाहे बड़ी हो, खुले से नहीं आ सकते। क्या हम पालन करते हैं? मंदिर में कभी खुले से नहीं जा सकते, मंदिर में अर्ध वस्त्र पहन के भी नहीं जा सकते, मर्यादित वस्त्र पहन के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते जा रहे हैं, सिद्धांतों को बलि चढ़ाते जा रहे हैं। फिर हमारा धर्म, लोग धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, हमारे देश पर उंगली उठाते हैं, हमारे राष्ट्र पर उंगली उठाते हैं। उसका उत्तरदायित्व कौन है? उत्तरदायित्व किसका है? अगर हर व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं ऐसा आचरण, कोई भी आचरण नहीं करूंगा जिससे मेरे राष्ट्र और धर्म पर उंगली उठे, इतना संकल्प करो। क्योंकि हमारे यहाँ झंडा प्रेरणा देता है, हमारे यहाँ त्याग की महिमा बताइए। पहला रंग कैसा है? कौन सा है? केसरिया। केसरिया क्या प्रेरणा देता है? त्याग का प्रतीक है, त्याग की प्रेरणा देता है, शांति की प्रेरणा देता है। फिर समृद्धि की, संपत्ति कम होगी चलेगा, लेकिन मेरी शांति और मेरा त्याग कम नहीं होना चाहिए। ये भाव, और पुराने शावक यही भावना से जीते थे। संतोष, जीवन में संतोष है, शांति है। संतोष है तो त्याग भी मैं कर सकता हूँ, त्याग भी आराम से करता है। संतोष है तो व्यक्ति दुकान छोड़ के परमात्मा की वाणी सुनने आराम से आ जाता है। संतोषी जीवन है। आप धर्म तो चलता रहेगा, संसार तो चलता रहेगा। दुकान अगर 1 घंटा लेट खोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिलेगा तो वही जो मेरे भाग्य में होगा। भले मैं जल्दी 6 बजे दुकान खोल लूंगा, रात को 12 बजे तक खुली रखूंगा, तो भी मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में होगा, जितना आपके पूर्व होगा, पुण्य होगा, उस आधार पर ही मिलेगा। पुराने लोगों की थिंकिंग ये थी, लेकिन वर्तमान की सोच बदल गई, इसलिए दुकान को पहले महत्व, संपत्ति को महत्व पहले दिया, धन को महत्व बाद में। परमात्मा ने 2 चीज दी है, एक धर्म दिया है और एक संसार। संसार की बोले संसार इसमें सब आ गया। परमात्मा ने कहा धर्म को तो भीतर में उतारना और संसार को ऊपरी कर्तव्य का पालन करते हुए छीना है। लेकिन हमने क्या किया? एक जटासंध में डॉक्टर के पास पहुंचा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया और चेक कर अच्छी तरह से देखने के बाद डॉक्टर ने सोचा कि इसको बड़ी बीमारी तो सामान्य बीमारी होगी, गैस के कारण हो गया होगा। इसलिए डॉक्टर ने कहा पर्ची दी और एक ट्यूब दी और 2 गोलियां दी। डॉक्टर ने कहा जटासंध जी चिंता की बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। ये ट्यूब ले जाओ, उसकी मालिश करना हल्के के ऊपर से ऊपर और गोली को भीतर में ले लेना, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। वही जटासंध घर तक गया। बाद में जब दवाई लेने का समय आया तो भूल गया कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उसने ट्यूब को गोल पानी में घोल के पी ली और गोली को ऊपर लगा दी। तो क्या उसका दर्द ठीक होगा? बीमारी ठीक होगी? तो हमने भी यही किया है। परमात्मा ने कहा धर्म को भीतर उतारो, संसार को ऊपर कर्तव्य का पालन करो, ऊपर जियो। लेकिन हमने क्या किया? हमने संसार को तो भीतर उतार दिया और धर्म को ऊपर दिखाने के लिए कर दिया। आप देख लो, अपने आप से प्रश्न करोगे मैं वास्तव ये नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ऐसे जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। धर्म को केवल दिखावा और संसार को भीतर उतार लिया। बस संसार ही दिखता है, संसार ही अच्छा लगता है, धर्म अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मंदिर में पूजा करने वाले कितने हैं?
मंदिर दर्शन करने वाले कितने रहे, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आने के लिए लोग कितने रहे, शासन और समाज के लिए समय देने वाले कितने रहे। ये बहुत गहरा विषय है, हमें इस पर चिंतन करना है और संकल्प करना है कि मैं अपने देश, अपने राष्ट्र धर्म को भी मैं शिरोधारी करूंगा और मेरा धर्म को भी शिरोधारी करूंगा। शिरोधारी का मतलब क्या होता है? आप टीकी लगाते हैं परमात्मा के सामने, मंदिर में तिलक लगाते हैं। तिलक क्यों लगाते हैं? क्या बोलते हैं आप? मैं आपकी आज्ञा को शिरोधारी करता हूं। तो क्या आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं वास्तव में परमात्मा की आज्ञा को शिरोधारी करता हूं, उस अनुरूप में जीवन जीता हूं, उस अनुरूप मेरा दिन बीतता है? तो केवल तिलक लगाने से तो शिरोधारी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा नहीं, धर्म तो केवल दिखावा हो गया, आगे पूजा कर ली, थोड़ा पर्व संस्कार दिया, बस बाद में तो वही हमारा संसार है। बाद में धर्म के सिद्धांत अलग एक तरफ, राष्ट्र के सिद्धांत में एक तरफ, बस मेरा जीवन मैं सुखी कैसे बनूं? बस दुनिया जाए, धन आए पास में, दुनिया जाए बाहर जाए, दुनिया में मुझे क्या लेने देना? मुझे सुख, मुझे सुख मिलना चाहिए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर लूं। और पुराने लोग क्या होते थे? पुराने लोग कहते थे मैं भले थोड़ा कष्ट उठा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये पहले हमारी विचारधारा थी। हम कितने बदल रहे हैं, हमारी विचारधारा कितनी रुग्ण हो रही है, रुग्ण हो गई हमारी विचारधारा। तो आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों से हम मुक्त बन गए, लेकिन हम मन के गुलाम बन गए, हम इंद्रियों के गुलाम बन गए। तो रहे तो हम पराधीनी, आज भी पराधीनता से जी रहे हैं। स्वतंत्र कहाँ हुई? इसलिए आज के दिन संकल्प करें कि मैं तेरे राष्ट्र कर्तव्य का भी पालन करूंगा, धर्म के कर्तव्यों का पालन करूंगा, राष्ट्र के सिद्धांतों का परिपूर्ण पालन करूंगा, धर्म के सिद्धांतों का भी परिपूर्ण पालन करूंगा। राष्ट्र के लिए भी मैं जागरूकता से जीवन जीऊंगा और धर्म के लिए भी, आत्मा के लिए भी मैं जागरूकता से जीवन जीऊंगा, ताकि मेरे कारण किसी और को ठेस नहीं पहुंचे, मेरी ओर से मेरे देश को नुकसान नहीं पहुंचे, मेरी ओर से मेरे धर्म को कोई आंच नहीं आए। बस इतना संकल्प आज कर लो। अगर इतना संकल्प कर लिया, पहली महिला कहती थी मजदूरी करके मुझे कांच की चूड़ियां पहनाओगी, मैं राजी हूं, खुश रहूंगी। अन्याय करके मुझे हीरे की चूड़ियां कभी मत पहना। ये किसके भाव थे? महिलाओं के भाव थे। महिला कहती थी मैं मेहनत किया, मुझे कांच की चूड़ियां पहनाओगी तो मैं खुश रहूंगी, लेकिन अन्याय से पैसे कमा के मुझे हीरे की चूड़ियां पहनाओगे तो भी मैं खुश नहीं रहूंगी। ऐसे भाव, ऐसी विचारधारा वापस में लानी जीवन में, और अपने आत्मा को पराधीनता से मुक्त करना है। हमें अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है।
अपने आप को स्वतंत्र बनाना है। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमें अब अपने आप को स्वतंत्र बनाने का पुरुषार्थ करना